साथ आगे बढ़ लेते हैं और अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष अब कहीं ना कहीं जंग में तब्दील होने के कगार पर है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान बौखलाया हुआ है और इसी बीच तालिबान ने तोप और मशीन गनों से पाकिस्तान पर सीधे तौर पर हमला करके पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब दे दिया है। इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अफगान सीमा बलों ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को आग के हवाले भी कर दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी मोर्टार के गोले दागे, जिसमें 3 अफगान नागरिकों की भी मौत हो गई। दरअसल बीती 24 तारीख को रात में पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हवाई हमले किए गए थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 91 लोग मारे गए थे, जिस पर तालिबान ने जवाब देते हुए कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा और अब ये बदला तालिबान ने ले लिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के अंदर हमले की इस बात को स्वीकार तो किया, पर साथ ही क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल पाकिस्तान द्वारा तालिबान शासन पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाने के बाद में दोनों देशों के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान के इस आपसी तनाव पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि तालिबान आर्मी कैसे पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से तालिबान आर्मी ने यह जवाब दिया है पाकिस्तान को। तालिबान सेना का पाकिस्तान की सीमा के नजदीक ये बड़ा हमला किया गया है। 24 तारीख को जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी तालिबान के ऊपर, उसका ये करारा जवाब तालिबान ने दिया। पाक के खुस्त और पक्तिका प्रांत में ये जवाबी कार्रवाई की गई है। पाक की कई चौकियों को अपना निशाना इस वक्त तालिबान की आर्मी ने बनाया है और सीधे तौर पर ये जवाब दिया है, जिसकी बात तालिबान की तरफ से कही गई थी। इसके साथ ही इस हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिकों को ढेर भी कर दिया गया तालिबान की तरफ से, और साथ ही इस हमले में तालिबान सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। 3 तालिबान सैनिक भी इस हमले में मारे गए हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब मिला। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जो हवाई हमला 24 दिसंबर को किया था, उसका जवाब इस वक्त तालिबान की तरफ से ले लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान की कई चौकियों को भी निशाना कहीं ना कहीं बनाया गया है? एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे इस वक्त, क्योंकि लगातार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमले के बाद तालिबान ने बयान भी दे दिया है और जो आपसी रिश्ते हैं वो काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हमले के बाद में तालिबान ने यह बयान दिया है कि हमले के जिक्र में पाकिस्तान का नाम तक इस वक्त तालिबान की तरफ से नहीं लिया गया है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना यह कहा गया कि काल्पनिक रेखा डूरंज लाइन के पार हमला करने की बात तालिबान की तरफ से कही गई। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सुनावनी का रुख करेंगे। अनिल, क्या यह माना जाए कि एक और जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जो हाल ही में खबरें लगातार सामने आ रही हैं? कृतिका, इसकी संभावना कम है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेज मिलिट्री है, उस तरह से तालिबान जो कि फिलहाल अफगानिस्तान को चला रहा है, उनके पास उस तरह के रिसोर्सेस नहीं है इसको एक फुल फ्लेज अटैक के रूप में करने के लिए। ये बात है कि पाकिस्तान ने हमला किया, उसका जवाब हम देंगे, लेकिन इसके आगे मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान के पास उस तरह के कोई भी रिसोर्सेस है कि वो इस तरह का मतलब एक और अटैक अगर पाकिस्तान करे, या फिर जो अफगानिस्तान बात कर रहा है वो भी एक हाइपोथेटिकल लाइन की बात कर रहा है। वो कभी ये नहीं कह रहा है कि हमने पाकिस्तान पर या फिर पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड मूव है तालिबान द्वारा जो चला रहे हैं अफगानिस्तान को। उनको पता है, क्योंकि एक समय पर अगर आप देखें, अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, ये दोनों एक साथ थे। और जब अफगानिस्तान को आजादी मिली थी, या फिर तालिबान ने जब 2021 में जब पावर कंट्रोल लिया था, तब एक तरह से कहा था गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ है अफगानिस्तान। तो मैं कहूंगा ये जरूर आग दिखाने की कोशिश है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जो हमारे एक समय पे दोस्त थे या फिर एक समय हमारे एलाय थे, वो आज हमें आग दिखा रहे हैं, तो जरूर उसका एक रिप्लाई है। मेरे हिसाब से उसके आगे इसमें ज्यादा हमें तूल नहीं देना होगा, क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान कुल मिलाकर 300 मिलियन आबादी है, और ये दोनों ही देश फंस जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के लिए ये होगा कि अगर पाकिस्तान से वो एक फुल फ्लेज अटैक की कोशिश करता है, तो उनका जो ट्रेड है
वो उनका व्यापार है वो पूरी तरह से इफेक्ट होगा और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। तो मेरे हिसाब से विकल्प कम है। इसके मद्देनजर जरूर एक जिसे कहते हैं एक अटैक हुआ उसका रिप्लाई देने की कोशिश की है और उसके आगे मेरे हिसाब से पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा अदर देन डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करेगा इसे इस बात को कंट्रोल में लाने के लिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जंग की तस्वीर फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये जंग छिड़ी है इसमें आगे और क्या कुछ नया देखने को मिलता है और अफगानिस्तान के इस हमले के बाद क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा या वो भी जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।